नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नवनियुक्त मंत्री आज पदभार ग्रहण के मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त दो गोटे मंत्री आज पदभार ग्रहण केने छैन। बृहस्पति दिन जिम्मेवारी सहित के पत्र प्राप्त केने बाद आज नवनियुक्त मंत्री सब पदभार ग्रहण केलनि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी पेने नेकपा एमाले मध्य प्रदेश के संसदीय दलक नेता समेत रहल मंत्री सरोज कुमार यादव मधेश लोक मार्ग के प्राथमिकता में राख कार्य आगा बढ़ाव प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ मधेश के विकासक लेल हरेक जिला तथा पालिका के सड़क संचालन संग जोड़ मधेश के गौरव आयोजना के रूप में मधेश लोक मार्ग के प्राथमिकता में राख कार्य करब जिक्र केलथि। ओ पिछला सरकार के पाला में क्याल गेल नीक काज के समीक्षा के साथ बाकी परियोजना के विषय में योजना बनाकर कार्य करब जिक्र केने छलनि। आइए जनमत पार्टी के मंत्री बसंत कुशवाहा सेहो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के पदभार ग्रहण करते किसान के समस्या समाधान के प्राथमिकता में राख अपने कार्य करब जिक्र केने छलनि। जनमत पार्टी किसान आंदोलन के स्मरण करते ओ किसान सब के समस्या समाधान में अपने प्राथमिकता के साथ कार्य करब जिक्र केलनि। एहि के लेल मध्य प्रदेश में किसान कार्ड लागू करे योजना समेत रहल मंत्री कुशवाहा के कहब रहल साल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता में अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर नियुक्त भेल छथि। प्रदेश सरकार के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र ठाकुर के रवि दिन मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त करता। रवि दिन भिनसर मुख्य न्यायाधिवक्ता के पद तथा गोपनीयता के शपथ लेवा कार्यक्रम तय किया गेल। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय के निमित्त कार्यालय प्रमुख शत्रुघ्न यादव जानकारी दिलनि। ठाकुर सिरहा निवासी रहल छनि। प्रदेश सरकार के कानूनी सलाहकार मानल गेल मुख्य न्यायाधिवक्ता के वरीयता उच्च अदालत के न्यायाधीश तरह रह व्यवस्था अछि। भारत के अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में भगवान राम जी के मूर्ति बनाबय लेल काली गंडकी नदी के शिला के जनकपुर धाम में विशेष पूजा अर्चना कयल जायत। शालिग्राम शिला मिलब वाला विश्व के एकमात्र नदी काली गंडकी सब बुध दिन शिला निकाल कर कलेश्वर धाम परिसर में ल जाओल गेल छल। सब माघ 15 गते सोम दिन के दिन जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ केलाक बाद शिला के अयोध्या दिस पठाव कार्यक्रम रहल। जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास वैष्णव जानकारी दिलथि। मैदी जिला के बेनी नगर पालिका 6 ठूलो पहिरो स्थित काली गंडकी नदी किनार के शिला बुध दिन क्रेन मार्फत निकाल कर गाड़ी में रखत गलेश्वर ल जाओल गेल छल। नगर प्रमुख सूरत केसी शिला के पूजा आराधना कऽ जनकपुर मंदिर के सहयोगी महंत रोशन दास के शिला हस्तांतरण केलाक बाद बाजा गाजा आरियाली सहित बेनी बाजार परिक्रमा कयल गेल जानकारी दिलनि। रामजी के मूर्ति बन शिला के दर्शन करऽ लेल सयो भक्तजन सरकारी निकाय के प्रमुख तथा प्रतिनिधि सर्वसाधारण लगायत के भीड़ सेहो देखल गेल छल। बीतल रवि दिन गंडकी प्रदेश के प्रमुख पृथ्वी मान गुरुंग धार्मिक विधि अनुसार क्षमा पूजा आ गंगा पूजन केलाक बाद शिला जनकपुर धाम मंदिर के महंत दास आ अयोध्या के राम मंदिर निर्माण समिति के सचिव राजेंद्र सिंह पंकज के शिला के प्रतीक स्वरूप 3टा शालिग्राम हस्तांतरण केने जानकारी दिलनि। नेपाल सरकार के मंत्री परिषद बैसार के निर्णय अनुसार 18 आ 16 मेट्रिक टन तौल रहल 7 फीट लंबाई 5 फीट चौड़ाई आ 3.5 फीट मोटाई के 2टा शिला के पहचान आ क्षमा पूजा के काज संपन्न भेलाक बाद बृहस्पति दिन श्री पंचमी के शुभ साइत में शिला जनकपुर होइत अयोध्या पठाव बेनी नगर पालिका के नगर प्रमुख केसी जानकारी दिलनि। हिंदू धर्मावलंबी सबके केंद्र अयोध्या संग के जनकपुर धाम के धार्मिक आ ऐतिहासिक संबंध रहल अछि। काली गंडकी के शिला अयोध्या लजा कर भगवान श्री राम जी के मूर्ति बनेला से काली गंडकी के महत्व और बढ़त। अयोध्या से आयल राम मंदिर निर्माण समिति के सचिव पंकज के कहब रहल साल। नेपाल में विश्व के दुर्लभ मानल गेल शालिग्राम शिला जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के उपलब्ध करायल जाए तो अतः सब प्रक्रिया पूरा करत अयोध्या ल जाए कार्यक्रम रहल। म्याग्दी के प्रमुख जिला अधिकारी तुलसी राम पौडेल जानकारी देने छलथि।
धनुषा प्रहरी पेस्तोल सहित 28 वर्षक युवक के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल जिला के मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 28 वर्षक रोशन महतो रहल मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर जानकारी देलक अछि। बृहस्पति दिन रात करीब 8 बजे के समय में मिथिला 2 नकटा झीज चौक स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर से खटन टोली शंका के आधार में महतो के चेक जांच के बाद माउजर पिस्तौल 1 थान, गोली 2 राउंड लोड कैल गेल आ 1 थान मैगजीन सहित नियंत्रण में लेले प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिमिल सिन्हा जानकारी दिलनि। नियंत्रण में रहल महतो के जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में बुझाइ क थप अनुसंधान समेत शुरू कैल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम से लागू औषध सहित 4 गोटे युवक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल प्रदेश 202010356 नंबर के ऑटो चालक धनुषा के नगरायन नगरपालिका 7 के 22 वर्षक दिलसाद नदाफ वह ठाम रहनिहार ज 11 पर 4446 नंबर के मोटरसाइकिल चालक 22 वर्षक भरोसी यादव आ वह मोटरसाइकिल में सवार रहल 21 वर्षक इसनाय नदाफ रहल सैन। अहिना ज 6 पर 178 नंबर के मोटरसाइकिल चालक जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 4 रहनिहार 32 वर्षक दीपक कुमार पूर्वे अछि। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री के अनुसार प्रतिबंधित एक्सप्लोर नामक 493 बोतल लागू औषध सहित हिनका सबके बृहस्पति दिन साँझ में जनकपुर धाम स्थित पिराड़ी चौक से नियंत्रण में लेल गेल छल। ऑटो में जूट के बोरा में 10 टा कार्टून में राख कर पिराड़ी चौक से उत्तर दिश जा रहल गोप्य सूचना के आधार में चेक जांच करने में प्रतिबंधित लागू औषध एक्सप्लोर नामक 493 बोतल बरामद कैल गेल डीएसपी क्षेत्रीय जानकारी देने छन्। ई सब गोटे प्रयोग करने ऑटो रिक्शा आ मोटरसाइकिल के समेत नियंत्रण में लगत थप अनुसंधान शुरू कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। प्रहरी ई सेवा कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी कहिके अपन पहचान दैत संगे लाखों रुपया ठगी केने आरोप में एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल धनुषा के माधव नारायण नगरपालिका 2 के 19 वर्षक शुभम शाह रहल सैन। हिनकर संग में से प्रहरी बाइक, मोबाइल फोन 2 टा, 10 टा सिम कार्ड, 3 टा एटीएम कार्ड सेहो बरामद केलक अछि। नियंत्रण में रहल हिनका ऊपर ठगी कसूर में आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला प्रहरी परिसर टेकू पठायल गेल प्रहरी जानकारी दिलनि। ओ 33 गोटे सेवाग्राही के वॉलेट आईडी में अनधिकृत रूप में पहुंच पुरिया कर विभिन्न बैंक के खाता में करीब 16,13,000 रुपया ट्रांसफर कर संपर्क विहीन भेल प्रहरी के जानकारी दिलनि। स्वास्थ्य चौकी क्षेत्र भीतर रहल जगह में बकरी चढ़ावा नहीं देने न्यू में विवाद भेला से एक गोटे जनप्रतिनिधि सहित हिनकर परिवार के 3 गोटे ऊपर निर्घात रूप में मारपीट कैल गेल अछि। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका 5 के वडा सदस्य योगेंद्र प्रसाद शर्मा, हिनकर बेटा संजय आ बाबू बिंदेश्वर के वह वडा निवासी जयनाथ शर्मा के अगुवाई में रहल समूह मारपीट करने घायल पीड़ित जानकारी देने छन्। घायल तीनों गोटे के अखन छिन्नमस्ता अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। मारपीट से वडा सदस्य योगेंद्र आ हिनकर बाबू बिंदेश्वर के शरीर भरि नील डाम सेहो देखल गेल अछि। संगे हिनकर बेटा संजय के बायां हाथ टूटल है। वडा स्थित स्वास्थ्य चौकी आ बर्थिंग सेंटर निर्माण के लेल जयनाथ के बाबू जगह दान केने छलनि। हाल ई जगह में स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य पूरा भेलै तऽ बर्थिंग सेंटर निर्माण कार्य अंतिम चरण में देखल गेल अछि। अपने बाबू दान केने जगह में बकरी चढ़ावा गेल समय नाती के हपका का स्वास्थ्य चौकी के प्रमुख राजा बाबू मेहता तथा वडा सदस्य योगेंद्र फिरता पठा देने जयनाथ के कहब रहल अछि। अपन बाबू देने जगह में बकरी चढ़ावा जगह दाता छोटकेन शर्मा के बेटा जयनाथ शर्मा अडान लेने बाद ई विवाद शुरू भेल तथा अचानक लाठी प्रहार भेला से ई तीनों गोटे घायल भेल वडा सदस्य योगेंद्र जानकारी दिलनि। ओ स्वास्थ्य चौकी तथा वर्किंग सेंटर के कंपाउंड भीतर हजारों रुपया खर्च कर
बनायल गेल बगैचा बकरी नाश कर लागल बाद बेर बेर समझेलो पर अटेर केने आ बुध के साँझ में उल्टे आक्रमण में उतरल हिनकर कहब रहल अछि। एम्हर जगहदाता परिवार के आरोपित जयनाथ वाड़ा सदस्य योगेंद्र सहित के टोली शुरू में अपना सब ऊपर आक्रमण के प्रयास केने आ प्रतिकार केने में हिनका सबके सामान्य चोट लागल दावी कयलनि। एहि घटना संबंध में आवश्यक अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय सूचना आयोग सिरहा के सिरहा नगर पालिका कार्यालय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव की जरिवाना कयल गेल अछि। नागरिक मांग केने सूचना देव अटेर केने बाद आयोग बृहस्पति दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के 15,000 रुपया जरिवाना कर निर्णय केने प्रवक्ता रत्न प्रसाद मैनाली जानकारी दिलनि। सिरहा नगर पालिका 7 निवासी परशुराम शाह सिरहा नगर पालिका कार्यालय संग सूचना मांग केने छलनि, मुदा सूचना नहीं पेने बाद जेठ 23 गते 2079 में कार्यालय प्रमुख विरुद्ध राष्ट्रीय सूचना आयोग में पुनरावेदन कयल गेल छल। एम्हर सूचना उपलब्ध कराब बेर बेर राष्ट्रीय सूचना आयोग से भेल आदेश के व्यवस्था करैत कहैत प्रशासकीय अधिकृत यादव के कार्यवाही कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख के बेर बेर सूचना के हक संबंधी एन 2063 के दफा 32 के दफा 1 बमोजिम कार्यवाही कयल जाइत बेहोरा से सजग कराब चेतावनी देलो पर अपन जिम्मेवारी पालना में पूर्णतः गैर जिम्मेवार देखेने आयोग जारी केने कार्यवाही विज्ञप्ति में उल्लेख रहल। संविधान प्रदत्त आ कानून व्यवस्था केने सूचना के हक के ठार उल्लंघन केने सिरहा नगर पालिका के कार्यालय सिरहा के कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव के सूचना के हक संबंधी एन 2064 के दफा 32 के उप दफा 1 बमोजिम 15,000 रुपया जरिवाना कयल गेल। आयोग 2079 साल माघ 12 गते बैसल इजलास से आदेश देने साल सूचना के हक संबंधी एन 2064 के दफा 3 में हरेक सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय से सामाजिक महत्व के सूचना पाव प्रत्येक नेपाली नागरिक के मौलिक हक रहल उल्लेख कयल गेलै। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचन माघ 23 गते सोम दिन के लिए निर्धारण कयल गेलै। राष्ट्रीय सभा के शुक्र दिन के बैसार में अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 8 बमोजिम राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए माघ 23 गते सोम दिन 12 बजे के समय निर्धारण कयल गेल जानकारी देलनि। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सूचना प्रकाशन करो हो संसद सचिवालय के समेत निर्देशन देने छथि। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 को समय तोकेको छु। उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्न सङ्घीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन गर्दछु। बैसार में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री शिशिर खनाल नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 के दफावार छलफल के विधायन व्यवस्थापन समिति में पठायल जाय कहित प्रस्ताव पेश केने छलनि। राष्ट्रीय सभा के बैसार माघ 23 गते के लिए बसाओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आज शुक्र दिन नेपाली बाजार में सोन चांदी के दाम घटल अछि। बृहस्पति दिन प्रति तोला 700 रुपया से बढ़कर नया रिकॉर्ड कायम केने सोन के दाम आज प्रति तोला 1100 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार शुक्र दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,05,800 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,05,300 निर्धारण कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन छापावार सोना प्रति तोला 1,06,900 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,06,400 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना शुक्र दिन चांदी के दाम स्थिर देखल गेल अछि। आइ चांदी प्रति तोला 13 से 80 रुपया निर्धारण रहल है। बृहस्पति दिन से चांदी यह मूल्य में कारोबार भेल छल।
आए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 19 से 24 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहा है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लको उपस्थित बेटा करब तखेंदन के लिए हम सपना विदा मांग छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।